नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए सांबा के बई नाले में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आतंकवादियों के पुराने रूट बई नाले का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा। आतंकी सक्रिय होने से पहले क्षेत्र में रखी जा रही पैनी नजर। श्रीनगर में आज सत्तारूढ़ गठबंधन की हुई अहम बैठक। इस बैठक में कई अहम मुद्दे, खासकर वक्फ बिल और जेकेएस अधिकारियों के तबादले शामिल। एनसी अलायंस ने वक्फ बिल और एलजी के तबादले आदेश के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जेकेएस तबादलों पर तोड़ी चुप्पी, कहा अपनी सीमाएं जानता हूं, उनका उल्लंघन नहीं करूंगा। सभी निर्णय जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के दायरे में किए गए। मुख्यमंत्री उमर की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद नेंका ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, कहा हमें दीवार से लगाने की कोशिश न करें, जनता के जनादेश का करे सम्मान और चुनी गई सरकार को बिना हस्तक्षेप के काम करने दें। महबूबा मुफ्ती ने नेंका पर विफल होने का लगाया आरोप, कहा जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर एनसी सरकार गंभीर नहीं। नेंका ने केंद्र सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आज हुई अहम बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रधान तारिक कर्रा और जीए मीर नहीं हुए शामिल। कांग्रेस नेता निजामुद्दीन भट्ट ने कहा, कुछ वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन मुझे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वक्फ बिल के पास होने पर भाजपा ने बताया इसे फायदेमंद। सत शर्मा ने कहा, यह विधेयक कुप्रबंधन, अनियमितताओं और अतिक्रमणों का करेगा हल। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आमंड ब्लूम फेस्टिवल का किया उद्घाटन। इस दौरान प्रसिद्ध कश्मीरी कलाकारों ने लाइव प्रदर्शन किया। बादाम के फूलों का खिलना पारंपरिक रूप से कश्मीर में बसंत के आगमन का प्रतीक। मां वैष्णो देवी के दरबार में इस वर्ष नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं का उमड़ रहा सैलाब। पहले 5 दिन में 2,10,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे मां के दरबार। हर दिन औसतन 40,000 से 45,000 श्रद्धालु अपनी हाजिरी लगाने पहुंच रहे। जम्मू श्रीनगर हाईवे छोटे वाहनों के लिए आज दोनों ओर से रहा खुला। बड़े वाहन श्रीनगर से जम्मू की ओर आए। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन के मुताबिक हाईवे पर ट्रैफिक सामान्य रहा। किश्तवाड़ के द्रबशाला 0 पॉइंट के पास स्विफ्ट कार पर गिरा बड़ा पत्थर गिरने से कार को भारी नुकसान पहुंचा। घटना में घायलों के संबंध में फिलहाल कोई जानकारी नहीं। पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने पुराना मोर्टार शेल किया बरामद। मेंढर सेक्टर के बल्लो इलाके में एक घर के पास स्थानीय लोगों ने शेल देखा। पुलिस और सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर शेल को निष्क्रिय किया। श्रीनगर में वक्फ विधेयक के खिलाफ कांग्रेस नेता इरफान हफीज लोन का प्रदर्शन। इरफान हफीज लोन ने विधेयक को बताया मुस्लिम विरोधी। उन्होंने वक्फ विधेयक वापस लेने की मांग की। बतारा गंदो सड़क मार्ग पर ऑल्टो कार हुई सड़क हादसे का शिकार। इस हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मृतक की पहचान 31 वर्षीय सोनू राम निवासी बतारा के रूप में हुई। चढ़वाल में शराब की दुकान खुलने पर स्थानीय लोगों का भारी विरोध। लोगों ने दुकान बंद करवाई। दोबारा खुलने पर हाईवे जाम करने की दी चेतावनी। पुलिस ने दुकान बंद करवाकर लोगों को शांत करवाया। आरएसपुरा में 2 नशा तस्कर 27.77 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान कार से हेरोइन बरामद की। आरएसपुरा थाने में मामला दर्ज। गांदरबल में पॉवर नहर में लड़का डूबा। मृतक की पहचान जुनैद अहमद खान के रूप में हुई। पुलिस, स्थानीय लोग और एसडीआरएफ ने मिलकर चलाया था बचाव अभियान। उधमपुर में लोगों ने सीईओ नगर परिषद के कार्यों की सराहना। कहा, कुछ लोग सीईओ नगर परिषद की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे, लेकिन मौजूदा समय में हो रहा बेहतरीन काम। ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट जम्मू ने ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनीज पर उठाए सवाल। कहा, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्राहकों और व्यापारियों को गुमराह कर रहे, जिससे स्थानीय व्यवसाय को भारी नुकसान हो रहा। पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। भारी बर्फबारी के बाद सड़क साफ करने में जुटे कर्मचारी। सड़क खुलने से स्थानीय लोगों को मिलेगी राहत। जम्मू की परेड सब्जी मंडी में हुआ हंगामा। निगम द्वारा दुकानें खाली करने का दिया गया नोटिस। इसके बाद 2 दुकानों के मालिकों ने किया जमकर हंगामा।
पूर्व डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरे ने गंग्याल में लोगों की सुनी समस्याएं। बलदेव सिंह बिलोरे ने समस्याओं के जल्द समाधान का दिया आश्वासन। लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर भाजपा नेता से मांगी मदद। पंचायत घर धार मानपुर में बसोली के विधायक दर्शन सिंह ने शिकायत निवारण शिविर लगाकर लोगों की सुनी समस्याएं। लोगों ने बिजली, पानी, सड़कों की मरम्मत, स्कूलों में शिक्षकों की कमी आदि समस्या की उजागर। जम्मू में धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा कल निकाली जाएगी शोभा यात्रा। ये शोभा यात्रा सनातन धर्म सभा के सहयोग से आयोजित होगी। सभा ने लोगों से बड़ी संख्या में इस शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की। बारामूला के गंतमुला में मिली वाइल्ड गोट। पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मी पहुंचे मौके पर। कर्मियों ने इस वाइल्ड गोट को लिया अपने कब्जे में। अरनिया में बॉर्डर संघर्ष समिति द्वारा बिजली के पुराने बिल माफ करने की गई अपील। कहा, बिजली के पुराने बिलों को सरकार करे माफ। कहा, विधायक राजीव भगत ने भी मुफ्त बिजली देने का किया था वादा। करना में जरला विंटर फेस्टिवल हुआ संपन्न। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के 2000 से अधिक युवा प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में लिया हिस्सा। उधर में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर हुआ प्रदर्शन। कहा, यह विधेयक वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण को केंद्रीकृत कर देगा, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय समितियों और समुदायों की भूमिका कम हो जाएगी। पहलगाम के कुल्लर जंगल में लगी भीषण आग। तेज हवा और सूखे मौसम से आग बुझाने में दिक्कत आ रही। आग से पर्यावरण और वन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंच रहा। पूजा रानी निवासी डोडा को स्वर्ण पदक से किया गया सम्मानित। पूजा ने भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी उदयपुर में एम फार्मा में शीर्ष स्थान किया प्राप्त। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार महामहिम डॉक्टर करण सिंह से मिला। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।